वेलकम टू ऑल। इन लेसन 2 स्टार्ट करते हैं। स्त्रीशे दी गुइदा नेलिंखरोची। स्त्रीशे लाइन दी गुइदा रहनुमाई वाली जो हमें गाइड करती हैं। नेलिंखरोची चौक में, ओके, चौक में रहनुमाई वाली लाइंस ये जो बनी हुई ना, ये डॉटेड ये हैं। मुड़ी हुई डिसकंटिन्यूअस लाइन, ठीक है जी। मुड़ी हुई यानी कि ये ऐसे जो मुड़ी हुई ना, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ओके। मुड़ी हुई डिसकंटिन्यूअस यानी कि डिसकंटिन्यूअस वाइड लाइन मिलती है वहाँ जहाँ पर लेफ्ट साइड में मुड़ने के टाइम चौक का सेंटर यानी कि चौक का जो सेंटर है ये राइट साइड में रखना होगा या छोड़ना होगा, ओके। यानी कि फॉर एग्जांपल हम, ओके, आप ये चीज़ ध्यान से समझ लें क्योंकि ये जो अब मैं जो चीज़ समझाने लगा हूँ, ये जो तमाम क्वेश्चन है नीचे 4 5 6 जो भी, ये इस फिगुरा से रिलेटेड है, ओके। जो आपको मैं ऊपर बता रहा था ना पहले अपने लेसन 1 में, ये एक चौक को सेंटर में छोड़ना होगा, ये चीज़ है तकरीबन, ओके। ये फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी है, ठीक है जी। यहाँ से हमने इस जगह से हमने लेफ्ट में मुड़ना है, ठीक है जी। तो ये जो सेंटर में, चौक के सेंटर में जो ये जो बनी हुई है ना ऐसे करके, ओके, ये फिर ये, ओके, ये वाली चीज़ ये बनी हुई है, ये है strisce di guida discontinue, ओके। डॉटेड डिस यानी कि डिसकंटिन्यू वाइड लाइन दी गुइदा यानी कि रहनुमाई वाली, यानी कि हम अगर चौक में से गुजरते हैं, हमारी मदद करते हैं चौक में से सही तरीके से, ओके, सिक्योरिटी की कंडीशन में गुजरने से, ओके। यानी कि हमने यहाँ से लेकर अपने लेफ्ट में मुड़ना है, ठीक है जी। ये गाड़ी की जो है राइट साइड है, ये गाड़ी की लेफ्ट साइड है, ओके। तो हमने अगर अपने स्त्रादा लेफ्ट में जाना है, ओके, तो हमने ये चौक के सेंटर को अपनी राइट पर छोड़ना होगा, ठीक है जी। और ये जो स्त्रीशे दी गुइदा है, अब मैं स्त्रीशे दी गुइदा ही बोलूँगा। स्त्रीशे दी गुइदा किसे ऐसे कहते हैं, रहनुमाई वाली लाइन को, ठीक है जी। अब ये जो, ओके, नीचे क्वेश्चन में भी स्त्रीशे दी गुइदा ही आएंगे, ओके। अब ये जो स्त्रीशे दी गुइदा बने हुए हैं, हमने अपनी गाड़ी के लेफ्ट में छोड़ना है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्रीन सी लाइन बनी हुई है ना, इसके ऊपर रखकर अपनी गाड़ी चलानी है हमने। बहरहाल आपको ये ग्रीन तो नहीं मिलेगी रियल पेपर में, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाई है। आपने यहाँ पर समझ लें ध्यान से, यानी कि अपनी गाड़ी जब हमने चौक में से गुजारनी है, चौक का जो सेंटर है गाड़ी की राइट पर छोड़ना है। और ये जो स्त्रीशे दी गुइदा गाइडलाइन, ये हमने अपनी गाड़ी के लेफ्ट में छोड़ना होगा, ओके। जैसे ये तस्वीर में ये गाड़ी गुजर रही है, ओके, यहाँ पर अपनी गाड़ी बना लेते हैं, ओके। राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, ठीक है जी। हमने चौक का सेंटर जो है, इन खरोचों का सेंटर अपनी राइट पर छोड़ा है और स्त्रीशे गुइदा अपने लेफ्ट में। ऐसे ही अगर ये ना हो कि फॉर एग्जांपल ये गाइड लाइनें ना हो तो हम यूँ ऐसे करेंगे। फिर ये हमारी गाड़ी है, यहाँ जाना है लेफ्ट में, यूँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, समझ आई ना। तो हमने यहाँ से दूसरी गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो हम उन्हें टक्कर मारेंगे फिर यहाँ पर, समझ आ गया। तो हमने ये चीज़ नहीं करनी, इसलिए चौक के सेंटर में ये स्त्रीशे दी गुइदा बने हुए हैं ताकि हम अपना जो है चौक लेफ़्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, जहाँ पर भी मुड़ना है, ओके। ये तो लेफ़्ट की बात हो रही है। अगर हमने लेफ़्ट मुड़ना है तो हमें सिकुरेट्सा में मुड़ेंगे, ओके। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर कर लेते हैं, ये गाड़ी है, ओके, फॉर एग्जांपल है। आपको बहरहाल ये यहाँ से लेफ़्ट में कहेगी मुड़ने को। अब दूसरी डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, इसने यहाँ पर मुड़ना है तो ये अपनी जो है ऐसे करेगी, ठीक है। यूँ ऐसे नहीं करेगी, यहाँ पर हमारी गाड़ी से क्रॉस होगा इसका, यानी कि टक्कर होगी, समझ आ गई जी। यानी कि इसकी राइट साइड ये है, लेफ्ट ये है, अपनी राइट पर चौक के सेंटर को छोड़ेगी और अपने लेफ्ट में ये स्त्रीशे दी गुइदा जो बने हुए हैं इनको छोड़ेगी, समझ आ गई जी, ओके। क्वेश्चन पर चलते हैं। Ok, le strisce di guida in figura sono strisce curve discontinue tratteggiate di colore bianco। तस्वीर में गाइड वाली लाइंस होती हैं मुड़ी हुई डिसकंटिन्यूए डॉटेड वाइट कलर की लाइंस, ठीक है जी। ले strisce di guida, ये लाइनें गाइडनेस वाली लाइनें, इन फिगूरा तस्वीर में सोनो strisce हैं, वो हैं लाइनें
curve मुड़ी हुई, discontinue tratteggiate dotted di colore bianco white कलर वाली, ठीक है जी। ये जो ऐसे बनी हुई है ना, ये bianco colore की है। आगे, le strisce di guida in figura di norma si trovano dove la strada a sinistra si effettua lasciando alla nostra destra il centro dell'incrocio, ठीक है जी। यानी कि तस्वीर में गाइड वाली लाइन आमतौर पर मिलती हैं जहां लेफ्ट मुड़ा जाता है, छोड़ते हुए हमारी राइट साइड में चौक के सेंटर को, ठीक है जी। हमारी ये गाड़ी है, हमारी राइट ये है, ओके, और लेफ्ट हमारी ये है, ओके, ऐसे ये हमारी लेफ्ट है, ठीक है जी। तो ओके, le strisce di guida di norma आमतौर पर si trovano मिलते हैं dove la svolta जहां मुड़ा जाता है, a sinistra लेफ्ट में, si effettua करते हैं यानी कि लेफ्ट में मुड़ा जाता है, lasciando छोड़ते हुए, alla nostra destra अपने हमारे राइट साइड पर, ओके, राइट साइड पर, il centro dell'incrocio चौक के सेंटर को, ठीक है जी। चौक का सेंटर ये है, ओके। आगे, le strisce di guida in figura devono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra, तस्वीर में गाइड वाली लाइंस को लाजमी छोड़ना होगा गाड़ी के लेफ्ट साइड में जब लेफ्ट मुड़े, ओके। अब ऊपर हमें कह रहा था चौक के सेंटर को राइट पर छोड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 3 में कह रहा है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि अगर हमने लेफ्ट मुड़ना है तो अपनी गाड़ी के जो है लेफ्ट साइड में छोड़ने होंगे ये डॉटेड लाइनें, strisce di guida, ओके। यानी कि तस्वीर में गाइड वाली लाइंस को लाजमी छोड़ना होगा गाड़ी के लेफ्ट साइड में जब लेफ्ट मुड़ें, ओके। ये नहीं कि अगर हम राइट मुड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने लेफ्ट में छोड़ेंगे, समझ आए, उस टाइम लेफ्ट नहीं होगा। जब लेफ्ट मुड़ेंगे लेफ्ट में छोड़ेंगे, राइट पर हम अपने इस strisce di guida से बगैर भी मुड़ सकते हैं, ठीक है जी। जहाँ हमारी गाड़ी ऐसे आके ऐसे, समझ आ गई ना, strisce di guida से तल्लक ही नहीं हमारा होगा। फिर बहरहाल ये क्वेश्चन आपको सिर्फ लेफ्ट के बारे में पूछेंगे, वेरो वाले, ओके। आगे, question 4, le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto senza prendere contromano la strada di sinistra, तस्वीर में गाइड वाली लाइंस की ज़रूरत होती है सही तरह से मुड़ने के लिए बगैर लिए उल्टी साइड से लेफ्ट रोड को, ओके। जो कि मैं आपको ऊपर बता रहा था, लेफ्ट में यहाँ से अगर हम मुड़ते हैं, यहाँ अगर ये ना हो, ओके, तो अगर strisce di guida ये वाली लाइन ना हो, डॉटेड लाइन बनी, तो हम यूँ ऐसे मुड़ेंगे, समझ आई ना, तो यहाँ पर टक्कर होगी। तो ये हमारी मदद करती हैं चौक से सही गुजरने में। तो ये वाला क्वेश्चन यही चीज़ कह रहा है कि le strisce di guida, ओके, ये तो हमें पता है strisce di guida अब क्या है। इन फिगूरा तस्वीर वाले servono इनकी ज़रूरत होती है ad effettuare करने के लिए, la svolta मुड़ना, in modo corretto, modo तरीका, corretto सही वाला, senza prendere senza बगैर, prendere लिए, contro mano एक ही लफ्ज़ है, contro mano यानी कि contro mano कहते हैं उल्टी साइड को, मुखालिफ साइड को, ओके। बगैर लिए contro mano उल्टी साइड, la strada di sinistra लेफ्ट वाला, लेफ्ट से जो रोड आ रहा है उसे, यानी कि ये वाला यहाँ पर, ओके। अब आगे चलते हैं, ओके। अब इस फिगूरा में ये जो आप देख ही रहे हैं, ऊपर भी एक देखी थी अपने लेसन 1 में, वो इजोला दी ट्राफिको बना हुआ था, समझ आ गई है। वहाँ पर ये कंटिन्यूअल लाइन थी ऐसे, ओके, ये भी समझ आ गई है, और ये भी, तो और यहाँ इजोला दी ट्राफिको बना हुआ था, ठीक है जी। उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। यानी कि ची ने लाजमी राइट पर जाना था, बी ने लाजमी राइट पर जाना था, आ ने लाजमी सीधा जाना था, क्योंकि कंटिन्यूअल लाइन बनी हुई थी ना, तो उसे क्रॉस नहीं थे कर सकते। अब इस तस्वीर में डॉटेड बनी हुई है, डिसकंटिन्यू, यानी कि इन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं, ओके। ऐसे करते हैं, फिर आपको दिखाई देता हूँ, ओके, ये वाली, ठीक है जी, देख लिया ना। इसमें हम क्रॉस नहीं तय कर सकते, यानी कि चीज़ राइट जाएगी, बी राइट पर जाएगी, और आ भी अपने राइट यानी कि सीधा ही जाएगी। और अब जो देखने लगे हैं, इसमें
फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डॉटेड लाइन से बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पर क्या कर सकती है, छी गाड़ी, छी जो है इनके ऊपर से गुजर सकते हैं, सीधा भी जा सकती है ऑब्वियसली, और बी लेफ्ट में भी जा सकती है ऑब्वियसली, प्रेसिडेंसा अहमियत देते हुए राइट पर, और जो आ गाड़ी है वो ऐसे लेफ्ट में भी मुड़ सकती है, ठीक है। अपना प्रेसिडेंसा हमेशा देते हुए राइट साइड पर पहला। देखते हैं क्वेश्चन, इन प्रेजेंसा delle strisce di guida, ओके ये भी strisce di guida ही है। In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C può andare dritto, तस्वीर में गाइड वाली लाइंस की मौजूदगी में गाड़ी C सीधा जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस लाइन बनी हुई हैं, इन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, और ये हैं strisce di guida, ठीक है जी, ये भी strisce di guida हैं। ओके, आगे देखते हैं, in presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B può svoltare a sinistra dando però la precedenza al veicolo A, तस्वीर में गाइड वाली लाइंस की मौजूदगी में गाड़ी बी लेफ्ट मुड़ सकती है, लेकिन देते हुए प्रेसिडेंसा यानी कि हमियत गाड़ी आ को। ओके, यानी कि अगर ये वाली बी यहाँ से ऐसे लेफ्ट में जाए, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ते वक्त इसकी राइट पर ये है ना, तो लेफ्ट साइड ये है, तो इसकी राइट पर गाड़ी आ होगी। तो हमने अपने सेकंड चैप्टर में देखा था ना कि राइट साइड पर प्रेसिडेंसा हमने देना होता है लेफ्ट के निस्बत। ओके, तो ये सिचुएशन ऐसी ही कुछ बनेगी, यानी कि गाड़ी जो है ये रेड वाली बी गाड़ी यहाँ आकर अगर खड़ी होगी, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ आकर खड़ा होकर प्रेसिडेंसा देना है, ठहरना है, आ गुजर जाएगी। ओके, तो फिर यानी कि अगर उसने सीधा जाना है सीधा चली जाए, अगर लेफ्ट में मुड़ना है आने लेफ्ट मुड़ेगी, समझ आ गई है, तो फिर बी जो है जाएगी अपने लेफ्ट में। ये प्रेसिडेंसा लेना देना अपने चैप्टर 14 में डिटेल से, काफ़ी डिटेल से वहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा, वो चैप्टर है इनके बारे। ओके, आगे चित्र, in presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione, तस्वीर में गाइड वाली लाइंस की मौजूदगी में गाड़ी आ जा सकती है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, गाड़ी आ यूँ ऐसे यू टर्न ले सकती है। हमने ऊपर देखा था ना, अगर सरादा 2 वे हो, एक जाने वाली एक आने वाली, समझ आई ना, तो वहाँ यू टर्न ले सकते हैं, समझ आ गई। फिर आ जो है यू टर्न यू ऐसे ले सकती है, सीधा भी जा सकती है, यू टर्न भी ले सकती है, और लेफ्ट में भी जा सकती है। क्लियर हो गए? इन्हें कहते हैं strisce di guida। ओके, ये भी strisce di guida ही थे। सेंटर, चौक के सेंटर को राइट पर छोड़ना है, ये गाइड वाली लाइनें, ओके, ये रहनुमाई वाली हमने लेफ्ट में छोड़नी होगी। फिर समझाता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देकर, फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ से लेफ्ट में जाना है, ओके, यहाँ पर जाना है। ओके, हम यूँ ऐसे नहीं करेंगे, समझ आ गया, हमने अपनी यूँ ऐसे करेंगे, ठीक है। गाड़ी की राइट ये है, लेफ्ट ये है, क्योंकि सामने से उस तरफ से आ रही है। ओके, ऐसे तो राइट पर छोड़ेगी चौक के सेंटर को, और लेफ्ट में छोड़ेगी ये गाइड वाली लाइनें। ओके, ये डॉटेड सी बनी हुई ना ये। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब strisce trasversali, ok, strisce trasversali o linea di arresto। ओके, strisce लाइनें, ट्रांसवर्साली रोड पर जो चौड़ाई में होती है ना, ये वाली ओ लीनिया दी अरेस्तो, या फिर लीनिया लाइन दी अरेस्तो, रुकने वाली लाइन, चौड़ाई वाली लाइंस या रुकने वाली लाइंस। ओके, ये हमें ऐसे ये वाली रुकने वाली लाइन है, इसके साथ हमें हॉरिजॉन्टल साइन बोर्ड भी मिल सकता है, रोड पर स्टॉप लिखा हुआ वर्टिकल साइन बोर्ड भी मिल सकता है, ट्रैफिक इशारा भी मिल सकता है। ओके,
ओके, लीनिया ट्रांसवर्साले के ऊपर, यानी कि यहाँ अगर हमें लीनिया ट्रांसवर्साले मिले तो हमें दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि ये कहते हैं हमें लीनिया दिया रेस्तो है ये, यानी कि रुकने वाली लाइन। ये आहिस्ता, गाड़ी की स्पीड जो है आहिस्ता करने वाली लाइन नहीं है, ये है रुकने वाली लाइन। लाजमी वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी रोकनी होती है स्टॉप पर। ओके, तो यहाँ पर हमें दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड कभी भी नहीं मिलेगा, वो आपको फालसी क्वेश्चन में मिलेगा। समझ आ गया? फालसी में पूछेगा कि स्टॉप लीनियर या रेस्टो पर हमें दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड मिल सकता है, तो ओबियसली वो हमारा फालसो होगा, क्योंकि हमें, जो मैं अभी कह रहा हूँ आपको, लीनियर या रेस्टो पर रुकना होता है लाजमी, तो उसके साथ हमें दारे प्रेसिडेंसा, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी की स्पीड आस्ता करते हैं, अगर कोई नहीं तो चले जाते हैं, कोई वो नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी, जो 4 गाड़ी के टायर हैं, रोकनी होती है गाड़ी। समझ आ गई? ओके, आपको ये वाला फिगूरा मिलेगा। ओके, 5 6 3, ये वाली आपको फिगूरा मिलेगी। ये लीनियर दिया रेस्टो है, जो कि मैं आपको बता रहा था, ये आपको कभी भी अकेली नहीं मिलेगी, इसके साथ लाजमी या तो साइन बोर्ड लगा होगा स्टॉप वाला, या फिर ट्रैफिक इशारा लगा होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पर। Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto। दिखाया गया साइन बोर्ड एक रुकने वाला स्त्रीशा ट्रांसवर्साले है। स्त्रीशा लाइन ट्रांसवर्साले जो चौड़ाई में लगी होती है, ये वाली, ठीक है जी। स्त्रीशा ट्रांसवर्साले हमने पारोले डिफिचिले में भी कवर किया था। अरेस्तो कहते हैं रुकने को। La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata ad un incrocio regolato da semaforo। La striscia bianca, wide line trasversale चौड़ाई में, in figura तस्वीर वाली, può essere हो सकती है, abbinata जुड़ी हुई, यानी कि इसके साथ लगा मिल सकता है, ad un incrocio एक चौक में, रेगुलातो दा सेमाफोर जो कि ट्रैफिक इशारे से एडजस्ट किया जाए। तस्वीर में वाइड चौड़ाई वाली लाइंस लग सकती है एक चौक में जो एडजस्ट हो ट्रैफिक इशारे से। ये आपने ज़हन में रखना है। ये लीनियर ट्रांसवर्साले हमें कभी भी अकेले नहीं मिलती, इसके साथ कोई ना कोई लाजमी स्टॉप लिखा होता है, या ये वाला साइन बोर्ड वर्टिकल मिलता है, या फिर ट्रैफिक इशारा मिलता है। समझ आ गई जी? Ok, la striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta stop dipinta sulla pavimentazione stradale। तस्वीर में वाइट चौड़ाई वाली लाइंस कंप्लीट हो सकती है लिखे स्टॉप से जो पेंट हुआ होता है रोड के फर्श पर। ओके, ये वाली जो लाइन है कंप्लीट हो सकती है लिखे हुए फर्श पर। La striscia bianca trasversale लाइन इन फिगूरा तस्वीर वाली può essere completata हो सकती है, completata कंप्लीट मुकम्मल, con la scritta stop लिखे हुए स्टॉप से, dipinta पेंट हुआ, ओके, रंगा हुआ, sulla pavimentazione stradale रोड के पविमेंटो पर, रोड के फर्श पर। ठीक है जी, इस अकेले का मतलब है रुक जाएं। ओके, तो ये वाली लाइन जो है ट्रांसवर्साली कंप्लीट हो सकती है लिखे स्टॉप से जो कि कंफर्म करते हैं वाकई रुक जाएं। ठीक है जी, तो बहरहाल ये अकेला नहीं मिलती बहरहाल। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui, ok, यानी कि स्टॉप हमें यहाँ पर मिलता है लिखा। La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale fermarsi e dare precedenza stop। ok, fermarsi रुकना, e dare precedenza और हमें देना, वो कौन सा साइन बोर्ड है जी? स्टॉप वाला, ये वाला। ठीक है जी, अगर आपको ये चीज़ नहीं ना पता, यहाँ पर अपने चैप्टर 10 में आकर अगर ये चीज़ नहीं पता फिर मार्सिदार प्रेसिडेंसा वाला कौन सा साइन बोर्ड है, ओके, तो siamo messi male, यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं हम। ठीक है जी, ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये पता ही होना चाहिए। fermarsi e dare precedenza किसे कहते हैं? dare precedenza हाली जो precedenza वाला साइन बोर्ड है। fermarsi e dare precedenza स्टॉप वाले को कहते हैं। ओके देखते हैं। तस्वीर में वाइट चौड़ाई वाली लाइंस बताती है वो जगह जहां ड्राइवर को लाजमी रुकना है fermarsi e dare precedenza स्टॉप वाले साइन बोर्ड की मौजूदगी में। ओके यानी कि हमें इस लीनियर ट्रांसवर्साले के साथ दारे प्रेसिडेंसा वाला साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। हमें fermarsi e dare precedenza वाला साइन बोर्ड मिलेगा, यानी कि स्टॉप लिखा हुआ। ठीक है जी, ये वाला। तो वहाँ पर हमने फिर रुकना होगा। indica che la striscia bianca trasversale in figura indica बताती है il punto वो वाली जगह, वो वाला पॉइंट in cui i conducenti जहाँ पर i conducenti ड्राइवर ओके यानी कि हम देवनो उन्होंने लाजमी यानी कि हमने लाजमी arrestar से रुकना होगा इन presenza मौजूदगी में दिल से न्याले उस साइन बोर्ड के fermarsi dare precedenza यानी कि स्टॉप वाले साइन बोर्ड की मौजूदगी से। La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del semaforo a luce rossa। ओके हमें यहाँ तो स्टॉप मिलेगा, यहाँ फिर इशारा मिलेगा। तस्वीर में वाइट चौड़ाई वाली लाइन बताती है वो जगह जहां ड्राइवर को लाजमी रुकना है रेड लाइट वाले ट्रैफिक इशारे की मौजूदगी में। ओके i conducenti devono arrestarsi लाजमी रुकना होगा इन presenza मौजूदगी में सेमाफोरो और लूचे रोसा की। लूचे सेमाफोरो इशारा रेड लाइट वाला। ओके ओके अब जो क्वेश्चन है ये है 563 ये वाला। फिर ओके पहला क्वेश्चन La striscia trasversale continua in figura e indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio se regolato da semaforo a luce rossa। तस्वीर में striscia trasversale continua बताती है वो जगह जहां रुकना ज़रूरी है एक चौक में अगर रेगुलेट हुआ है इशारे की रेड लाइट से। ये वाला क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 1 मिलते जुलते हैं। यहाँ कह रहा था अगर ऑन हो तो रुक जाएं, ये कह रहा है अगर जस्ट वहाँ लगा हो ट्रैफिक एक इशारा रेड वाला तो वहाँ रुक जाएं। बिजोन या ज़रूरत है रुकने की चौक में से रेगोलातो अगर जो ये चौक है क्रोचो एडजस्ट है रेगोलातो है दा सेमाफोरो ट्रैफिक इशारे से लूचे रोसा वाली से। La striscia trasversale continua in figura e indica il punto in cui dobbiamo sempre arrestarci da un incrocio ad un incrocio se il vigile lo impone। ओके अब विजिले कौन है? ओके विजिले हमारा जो पुलिस वाला होता है ना, ओके पलेटा लिए हाथ में पलेटा सा होता है उसके, वो है विजिले। ओके जो पुलिस का सरदार नहीं होता पुलिस वाला आदमी, वो वाला। La striscia trasversale continua in figura तस्वीर में ओके सॉरी ये वाला इंडिका बताता है il punto एक वो वाला पॉइंट वो वाली जगह इन cui जहाँ पर dobbiamo हमने लाजमी करना होगा sempre हमेशा arrestarci रुकना होगा यानी कि ad un incrocio एक चौक में से il vigile lo impone अगर हमें विजिले कहे कि रुक जाएं। ओके अगर विजिले हमें कहे कि रुक जाएं तो हमने फिर रुकना होगा वहाँ पर। ओके तस्वीर में striscia trasversale continua बताती है वो जगह जहाँ हमेशा रुकना है एक चौक में अगर विजिले ट्रैफिक पुलिस लाजिम करे। ओके जो विजिले है ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता वो वाला। ओके वो उसकी सबसे ओके वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। ओके हमने देखा था ना सेकंड चैप्टर में ये भी देखा था पुलिस वाला हमें मिले उसके बाद जो ट्रैफिक के इशारे हैं वो फिर सिग्नाली वर्टिकाली वो फिर सिग्नाली ओरिज़ोंटाली वो। ओके अगर पुलिस वाला वहाँ आ जाता है तो ये वर्टिकाली क्या ओरिज़ोंटाली क्या साइन इशारे क्या ये सब इनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। जो विजिले कहता है हमने बस वही करना होता है।
आगे la striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarci। तस्वीर में स्त्रीशा ट्रांसवर्साले continua बताती है वो जगह जहां ज़रूरत है रुकने की। ओके 515 में इस तस्वीर में la striscia trasversale ये वाली इन फिगूरा तस्वीर में इंडिका बताती है il punto वो वाला पॉइंट dove जहां पर occorre ज़रूरत है arrestarci यानी कि रुकने की। यहाँ पर हमने रुकना होता है। ओके altri segnali orizzontali दूसरे हॉरिजॉन्टल साइन। ओके ये जो है जेब्रा क्रॉसिंग के हैं देखते हैं। ये दूसरे जो साइन बोर्ड है ओरिजोंटाली हॉरिजॉन्टल ये नीचे भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले से आर्गुमेंट से attraversamenti pedonali जेब्रा क्रॉसिंग। ओके ये तो हमें पता है ये सबको। जेब्रा क्रॉसिंग ये भी एक सेgnale ओरिजोंटाले है जो हमें रोड के फर्श पर मिलते हैं। ओके क्वेश्चन पर जाते हैं डायरेक्ट। La segnaletica in figura che आपको ये वाली तस्वीर मिलेगी figura 517। La segnaletica in figura indica sia dentro che fuori dei centri abitati un attraversamento pedonale। तस्वीर में साइन बताता है सिटी सेंटर के अंदर या बाहर भी एक जेब्रा क्रॉसिंग। ओके ये हमें सिटी सेंटर के अंदर भी मिल सकता है, बताता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है, और सिटी सेंटर के बाहर भी हमें मिल सकता है। La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati। तस्वीर में साइन बताता है एक जेब्रा क्रॉसिंग जो मिल सकता है छोटे सिटी सेंटर में भी। attraversamento pedonale है ये वाली, ठीक है जी। può trovarsi मिल सकती है anche nei piccoli centri abitati, ठीक है जी, यानी कि छोटे सिटी सेंटर में भी हमें वहाँ भी può trovarsi मिल सकती है। La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale। तस्वीर में साइन बताता है एक जेब्रा क्रॉसिंग। La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni। तस्वीर में साइन बताता है एक रोड क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए। la segnaletica जो साइन बने हुए हैं तस्वीर में, ओके इस तस्वीर में इन फिगूरा तस्वीर में इंडिका बताते हैं उन अट्रावेर्सामेंटो per pedoni एक क्रॉसिंग यानी कि रोड क्रॉसिंग per pedoni किसके लिए? पेदोनी किसे कहते हैं? पैदल चलने वालों को। आगे la segnaletica in figura indica un attraversamento in cui i pedoni hanno la precedenza। तस्वीर में साइन बताता है एक रोड क्रॉसिंग जहां पैदल चलने वालों को प्रेसिडेंसा है। ओके यानी हमें ये मिल जाए, हमने प्रेसिडेंसा पैदल चलने वालों को देना होता है, वो प्रेसिडेंसा रखते हैं। ओके अगर आप देखते हैं पीछे से आ रहे हैं, आप यहाँ पर खड़ा है पेदोने तो रुक जाएं, यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी रोक लें। वो बेशक उसने कर जाता बिजी नहीं किया पर रेगोला जूस था, यानी कि अगर अच्छी ट्रैफिक के लिए ओके अच्छे स्टाइल के लिए आपने यहाँ पर रुकना है ओके जी, और उसे पार रोड करने देना है। ओके वो एक अच्छा स्टाइल होता है ड्राइविंग का, समझ आ गया। ओके यहाँ कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, ठीक है जी। कोशिश करें खुद भी ट्रांसलेट करें। ओके ये भी देख ही लेते हैं यहाँ पर ही। Ok, un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zigzag come nella figura seguente, figura 545 figura में। ओके हम उस तरफ से आ रहे हैं और दूसरे ये ओके एक जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हो सकती है राइट साइड पर एक येलो लाइन जिगजैग में जैसे बताई गई है तस्वीर में। ओके जैसे ये बताई गई है तस्वीर में, यानी कि ये वाले इस्तेमाल होते हैं। ये पार्किंग सी बनी हुई है, ठीक है जी, ये और ये भी पार्किंग सी बनी हुई है यहाँ पर पीछे भी।
ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पीछे से आते हैं, यहाँ उन्होंने जगह ये इसीलिए लगाई होती है येलो लाइन कि जहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पार्किंग बनी हो तो यहाँ गाड़ी खड़ी हो तो हमें अचानक रोड पार करता मिल सकता है एक पेदोने, जो कि हमें नज़र नहीं आएगा। समझ आ गया? हमारे व्यू के लिए इन्होंने ये येलो लाइन लगाई होती हैं ताकि हम पीछे से अगर आएँ हमारे पास यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ देख सकें। समझ आ गई? इसलिए और सेम सिचुएशन यहाँ पर, ओके, यहाँ से पीछे से आ रहे हैं, यहाँ से लेकर ऐसे देख सके यहाँ पर, ओके, इसलिए ये वहाँ लगे होते हैं जाले। ये आगे भी देखेंगे, जैसे बस स्टॉप होता है ना, बस स्टॉप के ऊपर भी लगे होते हैं। ओके, एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले हो सकता है राइट साइड पर, यानी कि राइट अपने राइट पर एक येलो लाइन जिग-जैग में जैसे बताई गई इस तस्वीर में। Aghe, la segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale verticale di attraversamento pedonale। तस्वीर में साइन कंप्लीट हो सकता है स्पेशल वर्टिकल पैदल चलने वालों के जेब्रा क्रॉसिंग के साइन बोर्ड के साथ। ओके, यानी कि ये वाला उसके ऊपर हमें, यानी कि पीछे से अगर आए यहाँ पर हमें दूर से ये नज़र आ जाएगा ऊपर, ठीक है जी, यहाँ नीचे जेब्रा क्रॉसिंग सी बनी होती है। तस्वीर में साइन कंप्लीट हो सकता है स्पेशल वर्टिकल पैदल चलने वालों के जेब्रा क्रॉसिंग के साइन बोर्ड के साथ, ठीक है जी। può essere completata हो सकती है कंप्लीट la segnaletica in figura, ठीक है, जो ये जो साइन है तस्वीर में वो वाले आपको ये तस्वीर मिलेगी पैदल चलने वालों के लिए ये। ओके, आगे क्वेश्चन 8, la segnaletica in figura posta su strade extraurbane secondarie deve essere preceduta dal segnale di pericolo attraversamento pedonale। तस्वीर वाले साइन से पहले स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारिये पर लगा होता है एक खतरे वाला साइन बोर्ड पैदल चलने वालों के लिए। ओके, यानी कि स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने सेकेंडारे जो है सेकेंडरी रोड जो है स्ट्रादे एक्स्ट्राउर्बाने, वहाँ पर हमें ये खतरे वाला साइन बोर्ड पहले मिलता है 150 मीटर पहले जेब्रा क्रॉसिंग से। ओके, जो कि हमें बताता है हमारे पास 150 मीटर का फासला होता है अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। ओके, यानी कि अपनी समझ आ गई ना, यानी कि हमें ये मिलता है, उसके बाद हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ये मिलता है और फिर वहाँ पर, ठीक है जी, ये हमें बस आगाही देता है खतरे की, यानी कि खतरा है कौन सा, पैदल चलने वाला रोड पार कर सकता है, तो ओबियसली हमने अपनी गाड़ी की स्पीड कम ही करनी होगी ना। आगे, ok, la segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano la carreggiata। तस्वीर वाला साइन लाजिम करता है ड्राइवर का रुकना जब पैदल चलने वाले खरेजाता क्रॉस कर रखे हों। ओके, la segnaletica in figura ये वाली इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी, जेब्रा क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं कि ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ओब्लिगा लाजिम करते हैं ई conducenti ड्राइवर को अद आरेस्तार से रुकने की क्वांदो जब विसोन पेदोनी हो पैदल चलने वाले कि अत्रावेसोन ला खरेजाता कि क्रॉस करें खरेजाता को। ओके, तस्वीर वाला साइन लाजिम करता है ड्राइवर का रुकना जब पैदल चलने वाले खरेजाता क्रॉस कर रहे हों। La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare। ओके, वही वाली बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था, अगर आप आते हैं देखते हैं कोई पैदल चलने वाला रोड पार करना चाहता है, वहाँ खड़ा है तो रुक जाएं। ओके, ओके, वो एक अच्छा स्टाइल भी है ड्राइविंग का, उसके अलावा हमें ओब्लिगो भी कर रहा है बहरहाल क्वेश्चन में। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तस्वीर वाला साइन लाजिम करता है ड्राइवर का रुकना और प्रेक्षेदेंसा देना पैदल चलने वालों को जो तैयारी कर रहे हैं क्रॉस करने की। ठीक है जी, ला segnaletica in figura जो साइन देखे हैं तस्वीर में जेब्रा क्रॉसिंग वाले ओब्लिगानो कर, यानी कि ओब्लिगा लाजिम करते हैं एक conducenti ड्राइवर्स को जो पीछे से आते हैं affermarsi रुकना ए दारे प्रेक्षेदेंसा और प्रेक्षेदेंसा देना, हक देना, प्रायोरिटी देना आई पेदोनी पैदल चलने वालों को। che si accingono a cingere accingono एक ही मतलब है, यानी कि जो तैयारी लेते हैं ad attraversare क्रॉस करने की, ओबियसली रोड। तो ओब्लिगो है लाजिम है कि प्रेक्षेदेंसा देना है, ओब्लिगो है प्रेक्षेदेंसा देना है जो तैयारी लेते हैं, ओब्लिगो है रुकने की जब पैदल चलने वाला तैयारी ले वहाँ खड़ा है पैदल रोड पार करने के लिए। ओके, वाह, आगे चलते हैं।